माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपको प्यार करते हैं। हम आपको प्यार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम आपको प्यार करते हैं। हम आपको प्यार करते हैं। हम सारे हृदय से, हम सारे हृदय से, सारे मन से, सारे मन से, सारी बुद्धि और शक्ति से सारी बुद्धि और शक्ति से आपको प्यार करते हैं। आपको प्यार करते हम हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हे हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आप में विश्वास करते हैं। हम आप में विश्वास करते आपके हैं। वचनों में विश्वास करते हैं। आपके वचनों में विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 49। लूक चैप्टर 24 वर्स 49। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए, आप लोग आप लोग शहर में शहर में शहर में तब तक बने रहो तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से ऊपर की शक्ति से ऊपर की शक्ति से ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। संपन्न ना हो जाओ। ऊपर की शक्ति से ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। संपन्न ना हो जाओ। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों से प्रभु कहते हैं, तुम लोग इस शहर में बने रहना जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न नहीं होगा। तुम लोग इस शहर को छोड़ करके नहीं जाना। प्रभु हम लोगों को ऊपर की शक्ति से संपन्न करने की बात कहते हैं। क्या है ऊपर की शक्ति? जी हां, पवित्र आत्मा की शक्ति। कई बार लोग कुछ डाउट में पड़ते हैं, मुझ में पवित्र आत्मा है कि नहीं। कई लोग आकर के बोल देते हैं, ब्रदर जी मुझ में शैतान है, हमारे घर में शैतान है। तो किसी किसी से पूछ लेता हूं, क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं? कई लोगों को मालूम नहीं है। कई लोग बोलते हैं नहीं है। यदि कोई लोग बोलते हैं आपको कब पवित्र आत्मा मिला है, तब मैं पूछता हूं कब मिला है? तब बोलते हैं फलाना रिट्रीट में भाग लिया था या फलाना आराधना में अभिषेक प्रार्थना के समय पर। तो पूछता हूं आपको कैसे पता चला आपको पवित्र आत्मा मिला? तो बोलते उस समय पर मेरा शरीर हिल रहा था। कई लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा किसी को मिलने का मतलब है शरीर हिल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। मेरे विचार में यह पवित्र आत्मा का लक्षण नहीं है। कुछ लोग जो बोलते हैं ना मुझ में पवित्र आत्मा नहीं, मुझ में शैतान है, वो सब शैतान का लक्षण है। बार बार गिर करके दिखाना, बार बार उछलना कूदना, पता नहीं किस प्रकार सिर को, शरीर को, हाथों को मोड़ता है, मरोड़ता है। ये सब पवित्र आत्मा का लक्षण नहीं है। पवित्र आत्मा शांति की आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है। पवित्र आत्मा आनंद की आत्मा है। जहां प्रेम है, आनंद है, शांति है, वहां पवित्र आत्मा है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और कई लोगों इसमें भी डाउट करते रहता है, पवित्र आत्मा जिसमें है उन्हें अन्य भाषाएं बोलते रहना जरूरी है। जबरदस्ती पता नहीं क्या क्या भाषाएं बोलता है, बनाता है, यह भी जरूरी नहीं है। यदि आप पवित्र आत्मा में स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है, यदि आपका जीव लड़खड़ा रहा है या आपको कोई अन्य भाषा मिल रहा है, तभी उसका इस्तेमाल करना। पवित्र आत्मा आप में है, इसका लक्षण आप अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, यह भी गलत है। अन्य भाषा का एक और अर्थ है, प्रेम की भाषा बोलेगा, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की भाषा बोलेगा, घर में प्रेम शांति बनाएगा। जब तक वो एक आदमी में पवित्र आत्मा नहीं, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से, अपने पड़ोसी से अच्छी भाषा, प्यार की भाषा बोल नहीं सकता। यदि आप बोलता है आप में पवित्र आत्मा है, तो अन्य भाषा ऐसा ढूंढ करके मत जाइए, जबरदस्ती किसी चीज पे मत जाइए, अन्य लोगों को देख करके उसका नकल करना मत जाइए। पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, इसके विषय में आपको अच्छी धारणा होना चाहिए। सबसे पहले ये पवित्र आत्मा है क्या, इसके विषय में तो जानना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम पवित्र बाइबल पढ़े, इस बाइबल के अंदर मेरे विचार में 4 प्रकार की आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। 4 प्रकार की आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। हम लोग साधारणतः बोलते हैं, पहला, हर मनुष्य को एक मनुष्य की आत्मा मिला है। मनुष्य को जीवन देने के लिए ईश्वर ने उनमें एक आत्मा डाला, उसको मनुष्य की आत्मा कहते हैं। दूसरा, हमारे मनुष्य की आत्मा कमजोर है, उसको अच्छे कार्य करने के लिए, सत्कार्य करने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए उसको एक पवित्र आत्मा की जरूरत है, जिसे हम ईश्वर की आत्मा कहते हैं। पिता की आत्मा, पुत्र की आत्मा, पिता पुत्र को एक बनाने वाला वो पवित्र तत्व का तीसरा व्यक्ति, हम पवित्र आत्मा जिसे कहते हैं, उस आत्मा को जोएल के ग्रंथ में अध्याय 2 अध्याय 3 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। नबी जोएल के द्वारा ईश्वर ने घोषणा किया, अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर मैं अपनी आत्मा उतारूंगा, सब शरीरधारियों को देने का वादा किया। इसलिए ईसा मसीह ने कहा, शहर को तब तक नहीं छोड़ना जब तक ऊपर की शक्ति से तुम संबंध ना हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम पुराने विधान को पढ़ करके देखें, पुराने विधान में यह पवित्र आत्मा चुने हुए लोगों को मिलता था, नबियों को मिला, राजाओं के अभिषेक में राजाओं को दे रहा है, पुरोहितों को दे रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करना है, ईश्वर विशेष रूप से उन लोगों को देता है। गणना ग्रंथ अध्याय 11 के अंदर इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, जब 70 लोगों को अलग किया सेवा करने के लिए, मूसा नबी से प्रभु ने कहा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उससे कुछ निकाल करके उन लोगों को दे रहा हूं। तो पवित्र आत्मा पुराने विधान में भी कई लोगों को मिला है, लेकिन ईश्वर का वादा है, अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर मेरी आत्मा को उतारूंगा, सबों को देने का वादा किया है। यह भी एक गलत धारणा है। जो लोग बपतिस्मा ग्रहण करता है केवल उन्हीं को पवित्र आत्मा मिलेगा, अर्थात जो ईसाई लोग हैं केवल उन्हीं को पवित्र आत्मा मिलता है, यह धारणा भी गलत धारणा है। पवित्र आत्मा का वरदान सब मनुष्यों में प्रभु ने दिया है। उन वरदानों के अनुसार सेवा करने के लिए, अपने घर की सेवा, देश की सेवा, कलीसिया की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान ईश्वर सबों को दिया है। इसमें कोई जाति नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। ईश्वर की आत्मा का वो वरदान सब मनुष्यों को दिया हुआ हम पा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो तीसरे प्रकार का जो आत्मा हम स्वर्गदूतों को देखते हैं, स्वर्गदूत भी एक आत्मा के रूप में हमें पवित्र बाइबल में मिलता है, वो है तीसरा।
चौथा, जिसे हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, शैतान कहते हैं। हमें मालूम है एक समय वो स्वर्गदूत था, ईश्वर की सेवा करने वाला था, लेकिन अहंकार के कारण उन्हें नरकदूत बनाया गया, नरकदूत बन गया। उसे हम शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं, उस पुराना सांप कहते हैं। बाइबल के अंदर इस शैतान का अनेकों नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर की आत्मा है पवित्र आत्मा, जिसे ईश्वर मनुष्यों को प्रदान करता है। ये कब प्रदान करता है, कैसे प्रदान करता है, क्यों प्रदान करता है, यह भी हमें जानने की जरूरत है। जिस प्रकार पुराने विधान के अंदर केवल ईश्वर उन्हीं लोगों को प्रदान करता था जो विशेष कार्य जिसे करवाना था उनके लिए, लेकिन नए विधान के अनुसार सब शरीरधारियों पर, बच्चे हो या बड़े, दास हो या दासी, नवयुवक हो, सबों को ईश्वर वरदान वादा किया है, देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप लोग यहां बैठ करके आराधना में भाग ले रहा है, वचन सुन रहा है, आप लोग यहां बैठ करके यदि वचन सुन रहा है, इसके पीछे का कारण है आप में पवित्र आत्मा है, अन्यथा आप यहां बैठ करके वचन आराधना में भाग नहीं ले सकता। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 44 में पढ़ते हैं, वहां पर पेत्रुस ईसा मसीह के विषय में वचन सुना रहा था। कहां पर? कर्नेलियुस के घर में। कर्नेलियुस एक अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन एक प्रभुभक्त व्यक्ति था, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसलिए पेत्रुस उनके घर में ईसा मसीह के विषय में, मुक्ति के विषय में वचन सुना रहा था। तब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आए। उस घर में चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े, दास हो या दासी, सब लोगों को पवित्र आत्मा मिला। एक भी जन बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति नहीं था, सबके सब अन्य जाति के व्यक्ति था। इसलिए नहीं सोचना है केवल बपतिस्मा वालों को पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति पवित्र बपतिस्मा ग्रहण किया है उनको भी मिलना जरूरी नहीं है। हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर पढ़ते हैं, बपतिस्मा तो ग्रहण किया था, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया था। पेत्रुस, योहन, पौलुस इन लोगों के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद मनुष्य में कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, और एकदम नहीं होता, यह भी मैं बोल करके देता हूं। पवित्र आत्मा को बाइबल पढ़ते वक्त हम ग्रहण करते हैं, वचन सुनते वक्त हम ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं। मिस्सा बलिदान हो या पाप स्वीकार हो, 7 संस्कार हैं कलीसिया में, इन 7 संस्कारों को ग्रहण करते वक्त हम पवित्र आत्मा को ही ग्रहण करते हैं। विवाह संस्कार में भी पवित्र आत्मा को ही ग्रहण करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पति पत्नी, स्त्री और पुरुष का विवाह पति पत्नी के रूप में, अगर वो एक शरीर, एक मन, एक तन होना है, यह पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। इसलिए एफेसियों का पत्र अध्याय 5:33 में संत पौलुस कहा है, यह एक महान रहस्य है। पवित्र आत्मा स्त्री और पुरुष को एक शरीर, एक मन, एक तन बनाता है। तो पवित्र आत्मा सबों को मिलता है। इसके बाद क्या हम लोगों को चीखना, चिल्लाना और हाथ पैर को हिलाना जरूरी है क्या? यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है। हाँ, जरूर कई बार अभिषेक में शरीर हिलता हुआ हम पा सकते हैं, हमारा शरीर कांपता हुआ हम पाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं देता है।
पवित्र आत्मा कष्ट देने वाला व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा अन्य लोगों को डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति नहीं। इस प्रकार का कार्य ये दुष्ट आत्मा का कार्य होता है, जो उसके अंदर जो दुष्टता भरा हुआ है, व्यभिचार का पाप भरा हुआ है, या अन्य पापों से उनके मन जो भरा हुआ है, वो पाप जब वो पवित्र आत्मा आता है वो लड़ रहा है, हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं जाएंगे, छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं पाप स्वीकार करते रहो, हमेशा पाप स्वीकार में अपने सारे पापों को निकालो, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको संपूर्ण रीति से मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चाहे बच्चा हो या बड़े, सबों को पवित्र आत्मा मिलता है। सबसे पहले ये जानने की हमें जरूरत है, बपतिस्मा के समय पर बच्चे को हम 8 दिन के बाद भी बच्चे को बपतिस्मा दे सकता है। कलीसिया के नियम के अनुसार 8 दिन के बाद, पुराने विधान के अनुसार जो खतना करना था 8वां दिन, उसी प्रकार आज खतने के जगह पर बपतिस्मा है। ये बपतिस्मा 8 दिन के बाद हम लोग दिया जाता है। उस बच्चे में भी पवित्र आत्मा उतर आता है। पवित्र आत्मा दृढ़ीकरण संस्कार में मिलता है। दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र आत्मा, जो आत्मा हमें बपतिस्मा में मिला है, उस आत्मा की कृपा को बढ़ाने वाला संस्कार है दृढ़ीकरण संस्कार। इस दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा पवित्र आत्मा की कृपा बढ़ा करके हमें प्रेरित बनाया जाता है। उसी प्रकार चाहे मिस्सा बलिदान में भाग लेता है, वहां पर भी हमें पवित्र आत्मा की कृपा मिलता है। पाप स्वीकार हो, रोगी विलेपन संस्कार हो, पुरोहित संस्कार हो या विवाह संस्कार हो, सातों संस्कार में हम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी ये पवित्र आत्मा को हम ऐसा ग्रहण कर रहा है, इसमें और अभिषेक में, पवित्र आत्मा का अभिषेक में क्या अंतर है, थोड़ा सा उदाहरण बोलता हूं। हम लोग यहां पर ईसा मसीह ने कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 49 में हम लोग ने पढ़ा, जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक हम रहना करके। लेकिन यदि हम योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 22 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 20 वर्स 22, वहां पर लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 20 वर्स 22, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ईसा मसीह अपने शिष्यों के ऊपर फूंक मारा, इसके बाद उनसे कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। फूंक मारना एक बाहरी चिन्ह है, जो आंतरिक रूप से उनको पवित्र आत्मा मिल गया है। बाहरी चिन्ह फूंक मारता हुआ, बपतिस्मा में पानी सिर पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर डालता हुआ एक चिन्ह, बाहरी चिन्ह। दृढ़ीकरण संस्कार में बिशप हमारे माथे में पवित्र तेल को चिन्ह अंकित करके हमें कहते हैं तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, एक बाहरी चिन्ह। विवाह संस्कार में स्त्री और पुरुष का हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़ करके पुरोहित उन्हें आशीष देता है, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहा है। पाप स्वीकार संस्कार में पापों को स्वीकार करने के बाद, पापों को बोलने के बाद पुरोहित का जो आशीष ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा ग्रहण कर रहा है। बाहरी चिन्ह हमें कई चीज दिखने के लिए मिलता है। उस समय पर पवित्र आत्मा के आंतरिक जो एक चिन्ह, पवित्र आत्मा बह करके हमारे अंदर आता है, उस समय पर चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, शांति से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जाकर के विवाह में स्त्री और पुरुष को एक बनाया।
पाप स्वीकार संस्कार में उन लोगों का पाप धो करके उन्हें पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया, संत बनाया। दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र आत्मा को शक्ति सामर्थ्य के द्वारा उन्हें नबी बना करके संसार के कोने कोने में भेजने के लिए तैयार करता है, साक्षी बनने के लिए। ये सब हम देखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पर ईसा मसीह उनके ऊपर फूंक मारा और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अध्याय 21 के अंदर वाक्य 3 में हम लोग देखते हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रधान पेतरुस कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। पेतरुस कहते हैं चलो हम मछली पकड़ने जा रहे हैं, मछली पकड़ने जाएंगे। पवित्र आत्मा प्रदान किया लेकिन अपने पुराने धंधा में वापस गया। क्यों हुआ? इससे पहले भी वे लोग बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा में भी पवित्र आत्मा मिला। ईसा मसीह के साथ 3 वर्षों तक चल करके मसीह से बातें सुन रहा था, पवित्र आत्मा हर बार उनके अंदर आया। पेतरुस स्वयं ईसा मसीह से बोला था, जब अनेकों शिष्य लोग ईसा मसीह को छोड़ करके चले गए, ईसा मसीह ने कहा मेरा शरीर खाना, मेरा रक्त पीना है। ये सुन करके ये बहुत कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है बोल करके अनेकों शिष्य लोग चला गया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत शिष्य लोग छोड़ करके गए। तब ईसा मसीह ने उसे एक सवाल किया। शिष्य लोग जो 12 बैठा हुआ था उनसे बोला तुम लोग भी जाना है तो जाओ। तुरंत पेतरुस वाक्य 68 में कहते हैं, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, हमें कहीं नहीं जाना। इस प्रकार पवित्र आत्मा से भर करके ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचानने वाला, ईश्वर के शब्द में, ईसा मसीह के शब्द में अनंत जीवन है, ये बोलने वाला पेतरुस पवित्र आत्मा फूंक करके उन्हें देने के बाद वो मच्छी पकड़ने के लिए गए। ये हमें समझने की जरूरत है, ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद ईसा मसीह उन्हें फिर से पकड़ते हैं तिबेरियस के तट पर। इसके बाद प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। ईसा मसीह इसके बाद फिर से बोलता है पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सामर्थ्य प्रदान करेगा। क्या पवित्र आत्मा उन पर उतराया नहीं था? उतराया था, पवित्र आत्मा उनमें था। ईसा मसीह ने फूंक करके उन्हें पवित्र आत्मा दिया था, लेकिन वे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से नहीं भरा था। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरना ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना। पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में जरूरत है। केवल मुझे पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा मिला, ये बोल करके घूमने से कोई फायदा नहीं। क्या मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा है कि नहीं, इसे देखना है। एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता करके देता हूं। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतराया। और वाक्य 1 में लिखा है वो पवित्र आत्मा से संपन्न होकर, पवित्र आत्मा से संपन्न होकर यरदन तट से लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा ईसा मसीह पर कपोत के रूप में उतरा। पवित्र आत्मा से वह संपूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया। इसके बाद वहां यरदन तट से लौटे। कहां की ओर आत्मा लेकर के गया? आगे लिखा है तब वो पवित्र आत्मा उसे एक निर्जन प्रदेश लेकर के गया। वहां पर 40 दिन रात ईसा मसीह उपवास और प्रार्थना करता रहा। उन 40 दिन ईसा मसीह को
3 प्रकार के परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। ध्यान दे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में और लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में ईसा मसीह की परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है। ये 3 परीक्षा नहीं, ये 3 प्रकार की परीक्षा है। हर मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का 3 प्रकार की परीक्षाएं आएगी। इस्राएली लोग मरुभूमि में ईश्वर की ये 3 प्रकार की परीक्षा की। हर मनुष्य अपने जीवन में इस प्रकार का 3 प्रकार की परीक्षा कर सकता है, उनके सामने आ सकता है। वो परीक्षा है, सबसे पहले शारीरिक की परीक्षा, शरीर की जरूरतें, शरीर की जरूरतों की परीक्षा। इसके बाद एक आत्मिक की परीक्षा है। आत्मिक की परीक्षा, आत्मिक रीति से ईश्वर से किस प्रकार जुड़े रहना है, इसकी परीक्षा। ईश्वर की आराधना करना, इसकी परीक्षा हमारे जीवन में आ सकता है। इसके बाद एक मानसिक परीक्षा, संसार के प्रति हमारी इच्छा, आकर्षण की परीक्षा। हमें इन तीनों परीक्षाओं का पर विजय प्राप्त करना है। ईसा मसीह ने इन तीनों परीक्षाओं पर विजय प्राप्त किया। शैतान उन 3 प्रकार के परीक्षा लेके आए। ईसा मसीह ने उपवास, प्रार्थना और पवित्र वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त किया। जो व्यक्ति चाहे बपतिस्मा के द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा, या प्रार्थना के द्वारा, या बाइबल पढ़ने के द्वारा, किसी भी प्रकार यदि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, आपके जीवन में भी इस प्रकार का परीक्षाएं आएगा। जब एक व्यक्ति इन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करेगा, तब क्या होता है? लूकस के सुसमाचार उसके 4 वाक्य 14 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, 40 दिनों के बाद इन 3 परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद ईसा मसीह वहां से कैसे लौटे। लूक चैप्टर 4 वर्स 14 में लिखा है, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न हुआ। इसके बाद ईसा मसीह जाकर के चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार की घोषणा शुरू किया, अंधों को आंखें दी, रोगियों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है। यह सब आत्मा का सामर्थ्य एक व्यक्ति में आने के बाद हमारे जीवन में भी इस प्रकार का आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। जब हम इस प्रकार आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा, तब हमारे जीवन बदला हुआ दिखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए इसके मतलब है हमारे जीवन में इन 3 प्रकार के परीक्षाएं आएगा। शारीरिक परीक्षा, मानसिक परीक्षा, आत्मिक परीक्षाएं आएगा। इसमें गिरना नहीं, इस पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब हम आत्मा में सामर्थ्यवान होते जाएगा। ये एकदम पवित्र आत्मा उतर करके मुझे सामर्थ्य दिया, इसलिए चीखना चिल्लाना शुरू कर रहा है, ये गलत विचार, गलत शिक्षा लोगों को मिला है। पवित्र आत्मा आकर के किसी को जमीन पर नहीं गिराता है, वो पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं। पवित्र आत्मा का शक्ति जो गिरे हुए लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करता है, यह समझने की जरूरत है। गिरे हुए लोगों को पैरों पर खड़ा करने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। किसी को नीचे गिराने वाला आत्मा नहीं, उठाने वाला आत्मा है। इसको समझने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जीवन के परीक्षाओं को विजय प्राप्त करते हुए आत्मा के पूर्णता में बढ़ना है। इसको समझाने के लिए कैसे हमें मालूम है मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला, इसको समझने के लिए यशक्येल का ग्रंथ उसके अध्याय 47 में, यशक्येल चैप्टर 47 वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे,
वहां पर यसेकिएल को आत्मा मंदिर में लेकर गया, मंदिर के पूर्वी फाटक में लेकर के गया। तब यसेकिएल ने देखा पूर्वी फाटक के दहली के नीचे से पानी बह रहा है। तब वो आत्मा उसे सीधा दक्षिण पार्श्व की ओर लेकर के गया। वहां पर उसने देखा दक्षिण पार्श्व के नीचे से बहता हुआ, कैसे बह रहा पानी गिरता है, वहां पर उसने देखा दक्षिण पार्श्व के नीचे से जल एक एक बूंद में टपक रहा था। टप टप इस प्रकार एक एक बूंद टपक रहा था। आप लोग देखते हैं किसी व्यक्ति को जो ग्लूकोज चढ़ाता है, उस ग्लूकोज के बोतल में नर्स एडजस्ट करता है, वो बूंदे एक एक बूंद गिरना है, एक एक बूंद गिरना है। इसी प्रकार दक्षिण पार्श्व के वहां से एक एक बूंद टपकता हुआ यसेकिएल ने देखा। वो पूर्वी फाटक के पास पहुंचा, वहां पर वो पानी बहता हुआ देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके बाद वहां से वो पूर्व की ओर बह रहा था। तब वो आत्मा ने उससे आगे पूर्व की ओर लेकर के गया। उस आत्मा ने क्या किया, 1000 हाथ दूरी वहां से पूर्वी फाटक से 1000 हाथ दूरी नापा। इसके बाद उससे कहा, यसेकिएल से कहा, इस पानी को थोड़ा पार कर लो। तब उसने उस पानी को पार किया। वो पानी उस समय पर उसके टखनों तक पहुंचा था। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद 1000 और हाथ आगे नापा। इसके बाद उससे कहा, अब पानी को पार करो। तब उसने देखा पानी बढ़ करके घुटनों तक पहुंच गया। इसके बाद फिर से 1000 और हाथ आगे बढ़ा। इसके बाद बोला, अब पार करो। यसेकिएल पार किया। तब उसने देखा पानी का लेवल कमर तक पहुंच गया। इसके बाद 1000 हाथ और आगे बढ़ा। इसके बाद बोला, अब तुम पार करो। यसेकिएल कहते हैं, अब कोई ये पानी को पार नहीं कर सकता अपने आप, कोई इसे तैर करके ही, अर्थात पानी के ऊपर बह करके ही कोई इसे पार कर सकता है। क्या मतलब है इसका? बपतिस्मा में मिला हुआ वो आत्मा का शक्ति हमारे अंदर बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। पहले टखनों तक, इसके बाद घुटनों तक, इसके बाद कमर तक, इसके बाद वो पानी स्वयं हमें लेकर के बहना है। हम पानी को नहीं, बल्कि पानी हमें लेकर के बहेगा। इस अवस्था का नाम है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति का अभिषेक में आ गया व्यक्ति। इसलिए बढ़ने की जरूरत है। 1000 हाथ नाप करके आगे बढ़ रहा था। अर्थात हमारे जीवन में आने वाला चुनौतियां, परीक्षाएं पार कर करके आगे बढ़ेगा, तब हमारे आत्मिक की शक्ति बढ़ता है। जीवन में चोरी करने का मौका मिलेगा, नशा करने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे अवसर मिलेगा व्यभिचार करने का, शराब पीने का, लड़ाई झगड़ा करने का, इस प्रकार का पाप करने का मौका बारंबार हमारे सामने आएगा। चर्च नहीं जाएंगे, आराम से सोने का मौका मिलेगा। घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं करेंगे, उसमें कष्ट पीड़ा है। दारू पी करके या गपशप लड़ करके या टीवी देख करके मनोरंजन में बैठ सकता है। यह सब बंद कर करके प्रार्थना में बैठने में थोड़ा तकलीफ है, कष्ट है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में इस शैतानी प्रेरणाओं का सामना करता है, पाप से दूर जाता है, उसमें ये आत्मिक की शक्ति बढ़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि एक व्यक्ति दौड़ करके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है, वो अपने बचपन से इसकी साधना करता है,
25 साल, 26 साल, 30 साल में यदि ओलंपिक में एक व्यक्ति मेडल मिल रहा है, उसकी तपस्या उसके पीछे है। दिन रात उसके लिए वो तपस्या करता है, एक्सरसाइज करता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा में, उस अभिषेक में, उस तैर करके पवित्र आत्मा हमें लेकर के जाए। पवित्र आत्मा आंधी है, हवा है, जहां चाहता है वहां वो बहता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा में जीने के लिए हमारे सामने आने वाला चुनौती, पाप के अवसर, प्रार्थना के अवसर, इनका उपयोग करना जरूरी है। पाप में नहीं गिरना, उससे बचना। प्रार्थना का अवसर है, प्रार्थना में योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना। आत्मा का भोजन भी है, आत्मा को भोजन देना पड़ता है। जो आत्मा हमें स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसको भोजन देना है। क्या क्या भोजन है? पवित्र आत्मा का सबसे उत्तम भोजन है परम प्रसाद। यदि आप हर रोज योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा, ताकि आप पाप से दूर रहे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, ये पवित्र यूक्रिस्ट जो ग्रहण करता है, उसमें पवित्र आत्मा आकर पाप से दूर रहने की कृपा उसको मिलता है। जो प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेगा, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेगा, पाप से दूर रहने की कृपा इसी प्रकार उसमें जीवन में आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र वचन, पवित्र वचन ईश्वर का, पवित्र आत्मा का भोजन है। कम से कम निर्णय कीजिए, एक अध्याय रोज पढ़ने का पवित्र आत्मा का भोजन है। इसे भूखा नहीं रखना, इसमें शक्ति सामर्थ्य आना है, पवित्र आत्मा का भोजन देना है, वचनों को पढ़ना है, इसे जीवित रखना है। कैथोलिक कलीसिया कहते हैं, यदि आप रोज आधा घंटा बाइबल बैठ करके पढ़ेगा, आपको एक दंडुमोचन मिलेगा, आपको दंडुमोचन मिलेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा इसके द्वारा आता है, आपको पाप के दंड से आपको छुटकारा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 34 में ईसा मसीह ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 34 में समारी स्त्री से प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य को पूरा करना, यही मेरा भोजन है। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना, उसकी इच्छा पर चलना, उसका कार्य पूरा करना, उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। यही मेरा भोजन है। जिसने मुझे भेजा जिसने मुझे भेजा उस ईश्वर की इच्छा पर चलना उस ईश्वर की इच्छा पर चलना और उसके कार्यों को पूरा करना, और उसके कार्य को पूरा करना, यही मेरा भोजन है। यही मेरा भोजन है। पवित्र आत्मा का सबसे उत्तम एक भोजन ये भी है, ईश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता का जीवन जीते हुए, सत्य ईमानदारी का सेवा का जीवन जीते हुए उसको भोजन देना। और ईश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है, हो सकता है पति के रूप में कार्य सौंपा है, पत्नी के रूप में, बेटे बेटियों के रूप में, बहू के रूप में हमें जो कार्य सौंपा है, एक किसान के रूप में, फैक्ट्री में नौकरी करने वाले के रूप में, पढ़ाई करने वाले के बच्चे के रूप में, शिक्षक के रूप में, या कलीसिया का सेवा करने वाला सेवक के रूप में क्या कार्य सौंपा है, उसको पूरा करना, सही अच्छी तरह पूरा करना, यह पवित्र आत्मा का एक भोजन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 35 के अंदर स्वर्गदूत गब्रिएल ने माता मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतराएगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे, वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। माता मरियम में पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया उतर आई है, इसलिए माता मरियम तुरंत अपने
कुटुंबनी एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए गए, अपने को विनम्र किया। इसी प्रकार जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर करके अपने पवित्र आत्मा के अंदर, अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है उसे संपन्न होकर पवित्र जीवन जीना चाहता है, उन्हें भी इस प्रकार का सेवा का कार्य करना पवित्र आत्मा का भोजन है। अंतिम में पवित्र आत्मा से जो व्यक्ति अभिषिक्त है, जिस व्यक्ति में वो पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य है, उसके विषय में वो जलधारा जहां बाधा, यशकीएल को फिर से वहां लेकर के गया। उसके दोनों ओर, उस नदी के दोनों ओर वृक्ष, पेड़ अब वहां पर बढ़ गया था, और उस पेड़ में हर महीना फल होता है, और भिन्न भिन्न प्रकार का हर महीना अलग अलग फल होता है बोलता है। इसका मतलब 12 महीनों में 12 प्रकार का फल उत्पन्न करने वाला वृक्ष वहां दिखाई दिया। अर्थात जिस व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक में संपन्न है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का 12 फल होना जरूरी है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा उतराया, वहां पर 12 फल। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 22 एवं 23 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता एवं शुद्धता के ये 12 फल वहां पर हर महीना वहां पर दिखाई देता है। फल किस लिए? वहां आने वालों को भोजन खाने के लिए देता है। वृक्ष नहीं खाता, वृक्ष क्या करता है? वो फल दूसरों को खिलाता है। हमारे अंदर ये 12 फल होना चाहिए, उन फलों के द्वारा दूसरों की सेवा करने के लिए। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 39वां अध्याय में जोसेफ के विषय में पढ़ते हैं। जोसेफ मिस्र देश में पहुंचा, पुत्तीफर के घर में पहुंचा। पुत्तीफर के घर को जोसेफ के कारण ईश्वर ने आशीष दिया। वो बाद में हम लोग पढ़ते हैं उस मिस्र देश का गवर्नर बन गया। जोसेफ के कारण ईश्वर उस पुत्तीफर, उस मिस्र देश को आशीर्वाद दिया। अन्य देशों को अनाज देने के लिए, वो भी 7 वर्षों तक अनाज देने के लायक उस देश बन गया जोसेफ के कारण। एक अभिषिक्त व्यक्ति यदि एक घर में प्रवेश करता है, उस घर के लोगों में आशीष आ सकता है। इसी प्रकार एक अभिषिक्त व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है, एक स्कूल में काम करता है, एक ऑफिस में काम करता है, एक घर में काम करता है, उस जगह को अभिषेक का कारण बन सकता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। इसके बाद देखा है, हम लोग पढ़ते हैं यशकीएल 47 में, ये पानी जहां कहीं भी जाता था वहां पर नाना प्रकार के मछलियां वहां पाते थे, और दोनों किनारे, नदी के दोनों किनारे मछुए देखते थे। अर्थात उस नदी के द्वारा, उसके मीठा जल के द्वारा अनेकों लोग जीवन निर्वाह करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये अभिषिक्त का गुण है। एक अभिषिक्त व्यक्ति अनेकों लोगों को जीवन प्रदान करने वाला बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगला लिखा हुआ है, ये पानी कहां पहुंचता है? सारे नदियों का पानी समुद्र में जाकर के गिरता है। ये पानी समुद्र में जहां गिरता है, वहां समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। हमें मालूम है किसी भी नदी, हमारे देश में भी अनेकों नदियां हैं, कोई ऐसा नदी नहीं है जहां समुद्र में जाकर के मिलने के बाद वो समुद्र के पानी को मीठा बनाता हो। लेकिन समुद्र के पानी को, समुद्र का पानी इस पानी को खारा कर देता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, ये पानी जाकर के समुद्र के पानी को मीठा बनाया, क्योंकि ये पानी कहां कनेक्टेड है? मंदिर के दहेली से, परम प्रसाद से, वेदी से कनेक्टेड है। इसलिए इस वेदी से, इस परम प्रसाद से बहने वाला वो जल, वो पवित्र आत्मा हर एक खारे पानी को मीठा बनाएगा। हम लोगों ने यही कोशिश किया। इन दिनों में आप लोगों के घर में आकर के
हम लोगों ने यही कार्य करने का प्रयत्न किया। घर में जो खारा पानी है, जो नफरत है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो नशा है, प्रार्थना नहीं है, चर्च नहीं जा रहा है, ऐसे लोगों के मन में जो खारापन भरा है उसको मीठा बनाने के लिए जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो जहां कहीं भी जाएगा ऐसे खारे अवस्था में पड़े हुए लोगों में मिठास लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक का मतलब यही है। आइए हम थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे और हमारी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी ये अभिषेक देना, पवित्र आत्मा के इस अभिषेक में बढ़ने की कृपा देना। प्रभु मेरे जीवन में आने वाले चुनौतियां, हो सकता है गुस्सा करने का, हो सकता है घमंड करने का, हो सकता है नशा करने का, हो सकता है व्यभिचार करने का, हो सकता है चोरी करने का, जो भी शैतान अवसर लेके आता है उसका मुझे सदुपयोग करना है, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम बढ़ेंगे। प्रार्थना का जीवन, उपवास प्रार्थना का जीवन, रोज बाइबल पढ़ते हुए हम अपने अभिषेक को बढ़ाएंगे। परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए रोज इस वेदी से हमारा घर, मेरा परिवार, मैं स्वयं इस वेदी से जुड़ कर रहेंगे। इस वेदी से बहने वाला उस जल, वो टपकने वाला वो जल मेरे अंदर नदी बनना चाहिए। नदी नाला नदी में बदलना है, नदी समुद्र में मीठा बनाएगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए।